हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपका पेपर चलेगा। तो उस पेपर में आयोग द्वारा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, जो आयोग यानी कि ऑफिशियली जारी हुआ है, और रियलिटी चेक क्या है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग का पूरा प्रोसेस, 5 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ ये भी हम लोग बताएंगे कि एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम सेंटर पे कितने नंबर का क्वेश्चन होगा और हमें इंटरनल यानी कि कॉलेज के द्वारा कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको डीएलएड से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा मिलेगी, तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज का पूरा वीडियो डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस सिंगल वीडियो में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा और इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक सिंगल टॉपिक डीएलएड फर्स्ट ईयर से जुड़ी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सिलेबस है F1 से लेके F12 तक, जो कि बांटा गया है। ठीक है, जो हमारा F1 से लेके F4 तक है यानी कि F1, F2, F3, F4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओगे तो 70 मार्क्स का पर सब्जेक्ट F1 से लेके F4 तक 70 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा, जिसमें 3 घंटा आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो है 30 नंबर इंटरनल होता है, यानी कि 30 नंबर F1 से लेके F4 तक, F1 का 30, F2 का 30, ऐसे करके आपका इंटरनल होता है यानी कि कॉलेज देता है। ठीक है, तो 30 नंबर हो गए पर सब्जेक्ट के कॉलेज की तरफ से और 70 मार्क्स का पेपर आप अटेंड करेंगे एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम सेंटर, जो आपका चलेगा 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक। ठीक है, वो हो गया। अब 3 घंटा इसमें मिलेगा आपको। F1 से लेकर F4 तक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं F5 से लेके F10 के सब्जेक्ट का। ठीक है, F5 से लेके F10 का जो सब्जेक्ट है, हमें एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम सेंटर पे 35 मार्क्स का क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, जिसमें 15 मार्क्स हमें जो है वो इंटरनल है। मतलब 35 आपको एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम सेंटर पे मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। 35 मार्क्स का पेपर आपको एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, उसके अलावा 15 मार्क्स आपको कॉलेज देता है। ठीक है, इसमें 2 घंटा मिलेगा आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी चीज़ें अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटा मिलेगा, इनफ टाइमिंग है। F11 और F12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, 40 नंबर का एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन 60 मार्क्स F11 और F12 के 60 मार्क्स इंटरनल है यानी कि कॉलेज देगा। यहाँ पे एक बहुत ही रियलिटी चेक की बात करें तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइवेट वाले में अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है इंटरनल में कॉलेज के द्वारा। लेकिन जो गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, SAP सभी जोड़ के आपके इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बात होगी, कुछ इधर उधर घुमा के मैं बात करती नहीं हूँ। तो जिनका फ़ायदा है उनका है और जिनको मेहनत करनी है उनको करनी है। ठीक है, 2 घंटा आपको F11 और F12 में भी दिया जाएगा। यहाँ हर चीज़ की नोट्स मैंने खुद बना ली है ताकि एक भी पॉइंट आपको खुद ना छूटे और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो एक्सटर्नल में पूरा मिला के 570 मार्क्स बन रहे हैं। 1000 के पेपर, डीएलएड का फर्स्ट ईयर का पेपर 1000 का होता है, जिसमें 570 मार्क्स आपके हाथ में है, यानी कि जो आप एग्जाम सेंटर पे जो लिख के आओगे उसमें 570 मार्क्स में आप अपना लिख के आओगे। कॉलेज वाले कितने देंगे, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, SAP सभी मिला के आपके कितने कॉलेज से मिलेंगे। कॉलेज का इंटरनल मार्क्स आप पे 430 मार्क्स डीएलएड फर्स्ट ईयर कॉलेज इंटरनल है, यानी कि कॉलेज देगा स्टूडेंट्स को, और 570 मार्क्स स्टूडेंट के हाथ में है, और दोनों मिला के हो गए 1000 मार्क्स। यानी कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है 1000 मार्क्स का होता है, जिसमें 570 आपके हाथ में है और 430 कॉलेज वालों का हाथ में है। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फ़ायदा होगा, प्रॉबेबली चांसेस हैं होगा, ऐसे श्योर मैं खुद नहीं बोलूँगी। अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो जैसे कि कुछ में SAP हुए भी हैं, कुछ में नहीं भी हुए हैं, तो वो कॉलेज अपना देगा, लेकिन सही करके देगा। ठीक है, और किसी के साथ भेदभाव होगा नहीं। वैसे गवर्नमेंट वालों को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग के अटेंडेंस हो गए या फिर असाइनमेंट हो गए, सारी चीज़ें होती है, मेहनत लगती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पेपर अटेम्प्ट की।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड फर्स्ट ईयर में। देखो, अगर आप ऐसे पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते हो तो पहले ही सतर्क हो जाओ, ये आपको नहीं करना है। आंसर कैसे लिखना है? आयोग ने कहा है कि शॉर्ट्स आंसर जो क्वेश्चन होते हैं उसके 70 से 120 के अंदर में लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 पन्ना, 1 से 2 पेज आपको 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 2 पेज पर क्वेश्चन, 5 मार्क्स के पर क्वेश्चन के लिए 2 पेज लिखो, ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1 से ज़्यादा पन्ना लिखना है और 2 से कम पन्ना लिखना है। चाहे आप 1 पन्ना, 1.5 पन्ना, 2.5 पन्ना, जितना लिखना है लिख लो, लेकिन 2 पन्ना के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 1 पन्ना और आधा पन्ना हो गया आपका क्या, 1 पेज और आधा पेज क्या हो गया आपका 5 मार्क्स के लिए इनफ है। ये खुद टीचर्स कहते हैं जो एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि आयोग ने तो कह दिया है कि 70 से 80 के बीच में, 70 से 120 के बीच में लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। कॉपी चेक जो करते हैं टीचर्स, उनका ये कहना है कि 1 से अधिक पन्ना में होना चाहिए, 1 से ज़्यादा पन्ना में लिखने बहुत सारे, जैसे इंटरनल में क्या हुआ था ना, मैंने खुद 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 पन्ना में लिखा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब एक्सटर्नल में जाओगे, एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, तो 1 पन्ना में आपको नहीं कंप्लीट करना है, अधिक पन्ना में करना है। कम से कम 2 पन्ना लेके चलो। ठीक है, तो 1 पन्ना और आधा पन्ना हो गया 5 मार्क्स के लिए। लेकिन 10 मार्क्स के लिए मैं अपना बता दी हूँ, मैंने अपना इंटरनल यानी कि कॉलेज में मैंने अपने 10 मार्क्स के लिए दो पन्ने लिखे थे। मैंने सोचा था 5 के लिए 1 काफ़ी है, तो 2 पन्ने 10 में हो जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसे नहीं होता है। 10 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 3 से 4 पेज लिखना है। 10 मार्क्स के लिए आपको 3 से 4 पेज लिखना है एग्ज़ाम सेंटर पे। उससे कम में नहीं होगा, उससे कम लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। और कैसे लिखना है? पैराग्राफ में नहीं लिखना है, डायग्राम बनाना है, बुलेट पॉइंट लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में क्या होता है ना, स्पेस कम लगता है, टू द पॉइंट बात होती है, और पॉइंट जितना बढ़ेगा उतना ही टीचर इंप्रेस होगा। लिखने के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जितने भी आपने समझाया, अपने वे में आंसर किया, उस आंसर का क्या अर्थ है, कंक्लूड करेंगे उसको। और जहां पे भी, मैं रिपीट करती हूँ, जहां पे भी आपको लगता है कि डायग्राम की नीड है, डायग्राम बनाइएगा। पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, चाहे आपकी राइटिंग बहुत ही बेहतरीन क्यों ना हो और बहुत ही गंदी सी ही क्यों ना हो। राइटिंग में अगर लग रहा है कि हाँ मेरा राइटिंग में मार्क्स कट सकता है, तो आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर पॉइंट्स लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूड कर देना है उसको, और फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं बेहतर हूँ, वहाँ पे पैराग्राफ दीजिएगा। लेकिन पैराग्राफ भी ऐसे नहीं कि लिखते गए और लास्ट में देखना है तो पूरा मैस दिखता है, वैसे भी नहीं। पैराग्राफ हो गया, फिर लाइन छोड़ दीजिए, फिर सेकंड पैराग्राफ शुरू कीजिए। अगर लग रहा है कि ये आंसर मैं बेटर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेवल का है या फिर थोड़ा आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आप बुलेट पॉइंट में ही आंसर दें। उससे क्या होता है, नीट एंड क्लीन दिखेगा, टीचर इम्प्रेस होगा, पेज भी अच्छा खासा भरेगा, और टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा से आंसर रिप्रेजेंट किया है, और पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। लेट्स सपोज आपको पूरा आता ही है, लेकिन आपने पूरा पेज एक भी लाइन नहीं छोड़ा और सिर्फ लिखते गए हैं बिना पैराग्राफ स्पेसिंग के, सिर्फ लिखते गए हैं, तो टीचर को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही मिस हो गया है। तो टीचर क्या होता है ना, उन्हें बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो वो ऐसे ही आपको 10 मार्क्स में 9 दे देंगे, 8 दे देंगे। लेकिन अगर तुम्हें 10 में 10 चाहिए तो तुम पॉइंट्स में देना, अच्छे से नीट एंड क्लीन देखना। तुम अपने आंसर से जब सेटिस्फाई हो गए तो तुम्हारे पूरे नंबर, तुम समझ लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ रही होंगी। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने बता दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सटर्नल में कितना मार्क्स जुटेगा और इंटरनल से कितना मार्क्स आपको कॉलेज देगा। फिर आपको आंसर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पूरा विश्वास है कि हाँ अच्छे से लिखना है, फिर भी आपको मेस तरीके से नहीं लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, उसी से आपको नंबर मिलेगा। 10 मार्क्स के लिए एक आध पन्ना, सॉरी 5 मार्क्स के लिए एक आध पन्ना काफ़ी है, और 10 मार्क्स के लिए 3 से 4 पन्ना आपको लिखना है, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉइंट्स में लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा, लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। और जहाँ डायग्राम की नीड हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर में हो या फिर लॉन्ग आंसर में हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ डायग्राम बना के मैं अच्छे से समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ, वहाँ डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, बाकी मैं एक और वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं खुद आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे आंसर लिखना है। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी अपलोड करूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए।
जितने भी डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम बहुत पास है, तो मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम में मैं मदद कर सकूं। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।